Dear students, good morning. Today we will study about the active voice and passive voice. Active voice and passive voice. Active voice and passive voice. But before the active and passive voice, you would have to know about the tenses, rule and regulation. Okay? Because when you have know very well about the rule of regulations of the tenses, definitely you will be cleared out much and more of the active and passive voice problems. So first of all, we know about the tenses formula, the tenses chart. Tenses chart. Tenses chart. How many type of the tense? Types of tense. How many type of tense? Your answer will be clear. You know, tenses. Three type of the tense. There are three types as present, past, and future. Clear? It's a very simple. There are three types of tense like that: present, past, and future. ये तीन तरह के होते हैं. And how many forms? Forms of tense. How many forms of tense? Forms, इसके रूप कितने हैं? Forms and kind. There are four types. Four types of form in each प्रत्येक में चार चार प्रकार की फॉर्म्स होती है. एज, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये इनकी फॉर्म्स होती है. इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस. फॉर्म्स ऑफ फॉर्म, फोर टाइप्स ऑफ फॉर्म इन ईच का मतलब हो गया प्रेजेंट में भी चार होती है, पास्ट में भी चार होती है और फ्यूचर में भी चार होती है. सेम नेम, इन द सेम नेम. ओके, तो ये इनकी फॉर्म्स हो गई. नेक्स्ट अपन लेते हैं आगे. वर्ब पोजीशन.
important part. So again we talk about the verb. How many type of the verb? How many type of the verb? Two type. Main verb and helping verb. Okay. So my dear students, here you keep more attentive to know more and settle down the way, the notification is related to the verb. Keep in your mind. Verb is two type, main verb and helping verb. Main verb is related to, is it? Main verb is related to the forms of tense. It is important. It is the important notification related to verb. Main verb is related to the forms of tense. टेंस के फॉर्म से रिलेटेड होती है. फॉर्म्स कौन कौन से थे? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उससे रिलेटेड है. हेल्पिंग वर्ब इज रिलेटेड टू द टेंस. टू द टेंस. ये यहां पर तो क्या थी? फॉर्म्स ऑफ द टेंस. एंड यहां पर टू द टेंस. हेल्पिंग वर्ब इज रिलेटेड टू द टेंस, मेन वर्ब इज रिलेटेड टू द फॉर्म्स. इस तरह से टेंस के अंदर वर्ब की पोजीशन होती है. ओके. फॉर एग्जांपल, एज इंडेफिनिट, indefinite forms is found in the three tenses: present, past and future in the same form. Okay. Number 2, continuous. Number 3, perfect. Number 4, perfect कंटिन्यूस. ये हमारे फॉर्म्स हो गए. यहां देखते हैं इंडेफिनिट में मेन वर्ब क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म. कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, थर्ड फॉर्म. यहां पर बीइंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. ये आपकी मेन वर्ब की सिचुएशन हो गई. ओके. इसको मैं मिटा देता हूं. ओके. हमने देखा था मेन वर्ब इज रिलेटेड टू द फॉर्म्स ऑफ द टेंसेस. ये टेंसेस के फॉर्म्स आ गए, इससे रिलेटेड हो गए. इंडेफिनिट किसी भी टेंस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पाई जाती है. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो विद द टेंस भी क्लियर करेंगे. कंटिन्यूअस में वी फर्स्ट आईएनजी होती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है, और इसके अंदर बीइंग पर वी फर्स्ट होती है, सभी टेंस के फॉर्म्स के अंदर. हेल्पिंग वर्ब की क्या पोजीशंस होती है? या हेल्पिंग वर्ब टेंस से रिलेटेड होती है, फॉर्म से रिलेटेड नहीं होती. मेन वर्ब किससे रिलेटेड थी? टेंस से रिलेटेड थी. ओ सॉरी, हेल्पिंग वर्ब. अब ये हेल्पिंग वर्ब है, किससे रिलेटेड है? टेंसेस से. टेंसेस से. टेंस कितने थे हमारे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इससे रिलेटेड. प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आएंगे वो देखते हैं अपन. डू, does, is,
डिड, वाज, वर एंड हैड। फ्यूचर की हो गई हमारी विल, हैड। ये चलती है, इनके साथ में जुड़ जाता है, फिर विल सेल प्लस वी जुड़ जाता है, इधर से विल प्लस सेल प्लस हैव जुड़ जाता है। इस तरह से इनकी ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ओके, फॉर्म्स में तो ये हो गई मेन वर्ब, ये फिक्स रहती है, नो चेंज इन द मेन वर्ब इन द फॉर्म्स ऑफ द टेंसेज। बट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन द टेंसेज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स। प्रेजेंट में टोटली आती है, लेकिन फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स ये डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा बड़ा लेकर के चलता है, इसका वर्ड थोड़ा सा एग्जाम्पल ये तो हुई। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रेजेंट में ये कितनी थी, इनको अलग अलग टेंस के हिसाब से अलग अलग करके चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब पोजीशन इन प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन कितनी आई थी, वो सारी डू डज, इज एम आर, वाज, सॉरी डू डज, इज एम आर, हैज हैव, ये प्रेजेंट में थी। तो इनको हमने डेरिव किया अकॉर्डिंग टू द पोजीशन फॉर्म्स ऑफ द टेंस। डू एंड डज ये हमारे इंडेफिनिट में यूज होती है, इज एम आर कंटिन्यूस में होती है, यहाँ पर हैज हैव होती है, यहाँ पर हैज हैव के साथ बीइंग लग जाता है। मेन वर्ब हमने देखा ही था, तो इनके साथ वो अटैच हो जाती है। ओके, प्रेजेंट में ये होगी, पास्ट टेंस में क्या कौन सी होगी, इन पास्ट टेंस डिड, वाज, वर, ओनली हैड, हेयर, हैड, विद बी, ये पास्ट में होगी। फ्यूचर में सेम इस तरह से all the helping verbs is divided according to the forms will and shall, will and shall, same helping verbs is used in the forms of the matter of future tense with will and the shall have, will and shall have will. In the matter of future tense, we look the same criteria of the helping verb is used in the four forms of the tenses: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. The same helping verbs will, shall, but according to the forms we use here be, have and have been. Okay, this is the position of the helping verbs and the main verb in the tenses and tenses forms. तो ये हमारे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में इनके इंफॉर्मेशन थी, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी टेंस के अंदर रिलेटेड होती है। अब हम इनके पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं, टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम देख लेते हैं। इस तरह से हमारे टेंसेस की एक फॉर्मूला थी,
नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Active voice and passive voice. What is active? What is active voice? What is active voice? The activities the activity of the tense of the sentence is derived formulated by the subject. The activity of the sentence is formulated by the subject. कोई सी भी गतिविधि हो, कार्य हो, किसके द्वारा किया जाता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव? The activity of the sentence अपोजिट हो जाता है। The same thing action is formulated in the sentence formulated. Same action is formulated. What's that? Object is role. Responsible. यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इंफॉर्मेशन था। आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके।